जी तो गाइज़ आज हम बनाएंगे इन्फिनिटी सिंबल एनिमेशन। मैंने अपना स्ट्रक्चर लिख लिया है HTML का। तो मैंने बॉडी टैग के बाद एक डिव टैग बनाया, वहाँ मैंने डिव को क्लास दी है कंटेनर, और कुछ ही डिव कंटेनर के अंदर मैंने एक और डिव बनाई है और उसमें मैंने लिखा है सर्कल सर्कल 1। इस तरह के मैंने एक और सर्कल की डिव बनाऊंगी, उसमें मैं सर्कल 2 कर दूंगी। कंटेनर के डिव में ही दोनों सर्कल 1 और 2 आएंगे मेरे पास। उसके बाद मैंने स्टाइल टैग ले लिया, तो उसमें मैंने स्टैटिक मार्जिन को 0 दे दिया है, पैडिंग मैंने 0 दे दी है, जो बॉर्डर साइजिंग है वो मैंने बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। और उसके बाद आती है हमारी जो ब्राउज़र पे जिस तरह बनानी है वो बॉडी किस तरह की हो, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कि जो भी काम करूँ वो सेंटर में रहे, अलाइंग एटम सेंटर, और मिन हाइट मैंने दे दी है स्क्रीन को 100 VH, और बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया है वो मैंने दिया है लाइट पर्पल सा कलर। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास आ गया। उसके बाद हम जो कंटेनर लिया था और सर्कल 1 सर्कल 2 लिया था, हम उसको बनाएंगे। तो कंटेनर को मैंने दे दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स, पोजीशन मैंने इसको रिलेटिव दे दी है, एब्सोल्यूट नहीं देंगे, एब्सोल्यूट किसी टेक्स्ट वगैरह को देते हैं। और इसको मैंने सर्कल दे दिया है पोजीशन, इसको भी रिलेटिव ही दी है, क्योंकि जब ऊपर एक चीज़ को रिलेटिव दिया तो दूसरी चीज़ को भी हमने रिलेटिव ही देना है। विड्थ हाइट मैंने दोनों की 330 पिक्सल्स दे दिया है, जेड इंडेक्स मैंने दे दिया है 10, और मार्जिन मैंने दे दिया है 0 -115 पिक्सल्स, कि सर्कल जो मेरे पास आए वो इतना बना हुआ है। तो अब मैंने कंटेनर को मैंने बिफोर आफ्टर करना है, तो कंटेंट में मैं एम्प्टी रहने दूंगी, और पोजीशन में यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट लगाऊंगी, और जो मेरी कंटेनर की विड्थ हाइट होगी वो मैं दूंगी 20 पिक्सल्स दोनों, और जो बॉर्डर होगा वो 50 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक ग्रे शेड में होगा। मुझे थोड़ा सर्कल भरा बनाना तो मैंने इसलिए 50 पिक्सल सॉलिड लिया, और बॉर्डर रेडियस जो था वो मैंने 50% ले लिया, ताकि वो जो मेरा बॉक्स मैं बनाऊँ वो मेरे पास पहले तो बॉक्स की शेप में आएगा, जब मैं इसको 50% रेडियस दे दूँगी तो वो मेरा पास सर्कल आ जाएगा। तो मैंने आफ्टर में भी यही चीज़ें ले ली हैं। इसमें मैंने टॉप और राइट दिया है -10, और राइट मैंने दिया है -25। तो ऊपर मैंने कंटेनर में वही चीज़ दे दी है। तो अभी मेरे पास दोनों सर्कल्स आ गए हैं। अब हमने इन दोनों को बिल्कुल एक जगह एग्जैक्ट जगह पे लेकर आना है, लेफ्ट से राइट से, टॉप बॉटम और सेंटर से। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद आता है हमारा कंटेनर, आफ्टर भी लिख लिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना है जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। तो मैंने डिव जहाँ कंप्लीट हुई थी कंटेनर की, उसी के बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है, और यहाँ मैं लिख रही हूँ लेट सर्कल 1 इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और जो मैंने ऊपर सर्कल और कंटेनर लिखा था, जो हम ऊपर स्टाइल टैग में चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, वही चीज़ हमने अगर जावास्क्रिप्ट में ना यूज़ की तो हमारे पास एरर आ जाएगा, हमें वही चीज़ यूज़ करनी है। तो मैंने सर्कल 1 लिख दिया, ऐसे ही मैंने सर्कल 2 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सर्कल 2 लिख दिया। उसके बाद मैं फोर लगा रही हूँ। वेरिएबल के लिए फोर यूज़ होता है और लेट यूज़ होता है, लेवर्ड। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल लिया है आई इक्वल 0 और 80D, और आई को प्लस प्लस कर दिया। ये फोर लूप का फॉर्मूला लगाया है मैंने। उसके बाद मैंने लेट स्पैन 1 किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट स्पैन। स्पैन का अभी हमने ऊपर स्टाइल टैग में यूज़ करना है। तो मैंने स्पैन 1 डॉट स्टाइल लिख दिया है, और उसके बाद मैंने सेट प्रॉपर्टी लिखी है। सेट प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी डैश डैश आई कोमा आई, तो थोड़ी स्पेस दूंगी, तो आई जो दूसरे वाला है वो उसमें कॉलम में नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने सर्कल 1 डॉट अपेंड चाइल्ड मैंने यूज़ किया है, और उसके अंदर मैं फिर स्पैन 1 लिखूंगी। जहाँ स्पैन 1 लिखा है वहाँ स्पैन 2 भी लिखना है। तो मैंने ऊपर वाला ही कॉपी कर लिया, इसको मैंने जहाँ 1 है तो वहाँ 2 कर दूंगी, और जो सर्कल को भी 2 कर दिया, स्पैन को भी 2 कर दिया, तो मेरे दोनों सर्कल्स हैं उनमें गैप आ जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने इसको पोजीशन, सर्कल स्पैन को पोजीशन दे दी है मैंने एब्सोल्यूट, और टॉप मैंने दिया है इसको 0, और लेफ्ट भी मैंने इसको दिया है 0, और जो विड्थ है मैंने दिया है 100%, और हाइट भी 100% दी है। और जो ट्रांसफॉर्म रोटेट, या जो रोटेट करेगी हमारी लाइट, इसके अंदर हम लगाएंगे जो चीज़ें, वो कर दिया है मैंने कैलकुलेट 4.5 डिग्री मल्टीप्लाई वेरिएबल डैश डैश आई। उसके बाद मैंने स्पैन को बिफोर आफ्टर भी देना है। तो मैंने यहाँ कंटेंट एम्प्टी ही आता है इसमें, चाहे हम जिसमें बिफोर आफ्टर दें, कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें यूज़ करें, तो वहाँ पे कंटेंट एम्प्टी ही रहता है। पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, राइट 0 दी है, और टॉप कैलकुलेट 50% -7.5 पिक्सल स्पेस देनी है। उसके बाद आता है जी हमारे पास हाइट मेरे पास इसकी 5 पिक्सल्स, वो जो मैंने वाइट कलर लेना है, और बैकग्राउंड वाइट का मैंने दे दिया है हैश FFF दे दिया। तो अब मेरे पास ये दोनों सर्कल्स बन गए हैं। तो अब मैं आपको इसका, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है वो मैंने
क्लियर कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे डॉट सर्कल डबल कॉलन बिफोर हो गया, तो इसमें मैंने एक एनिमेशन ऐड करनी है। एनिमेशन मैंने ऐड की है, उसमें मैंने उसको वैल्यू दी है एनिमेट 4s 4 सेकेंड्स लीनियर इन्फिनिट। और जो एनिमेशन डिले है वो भी लाजमी देनी है जब हम कोई एनिमेशन बना रहे हों। तो मैंने उसमें कैलकुलेट 0.25 सेकेंड्स वेरिएबल डैश डैश आई। इसके बाद मैं 9 चाइल्ड यूज़ करूँगी। ये मैंने 3-4 वेबसाइट्स मैंने पिछली दफ़ा बनाई है, उसमें मैंने 9 चाइल्ड्स भी यूज़ किया है। तो इसके बाद मैं इसको भी बिफोर दे रही हूँ और ट्रांसफॉर्म मैंने इसको दिया है स्केल एक्स। कोई भी इमेज वगैरह हो, कोई भी हम एनिमेशन बनाएं, उसमें स्केल की प्रॉपर्टी वैल्यू यूज़ होती है। उसके बाद मैंने लगाया है की फ्रेम टैग्स, ये हमारी एनिमेशन में यूज़ होता है ये प्रॉपर्टी। तो मैंने 0% दे दिया है। बैकग्राउंड मैंने दे दिया है कि मुझे डिफरेंट कलर्स में चाहिए, तो बॉक्स शेडो भी मुझे डिफरेंट कलर्स में चाहिए। इतना इतना पिक्सल मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से दे दिया है। तो वही मैंने जो बैकग्राउंड में कलर लिया था वही मैंने बॉक्स शेडो में दे दिया है कि मेरे पास लाइट ग्रे सा कलर आए। ठीक है, ये वो कोड मैंने लगाया है। तो इसको मैं जो फिल्टर दूंगी वो मैं ह्यू रोटेट दूंगी, क्योंकि जो मेरा कलर्स है वो रोटेट हो पूरे इन्फिनिटी के सिंबल में। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया और मैंने यहाँ लिख दिया है 70%। और जो दूसरे में मैंने बैकग्राउंड लगाया है वो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है और इसको मैंने फ़िल्टर 360 डिग्री कर दिया। ऊपर वाला 0 डिग्री था, नीचे मैंने 70% वाले को 360 डिग्री किया और बॉक्स शेडो नन कर दिया दोनों का, 70% और 100%। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये आ गया। अब आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।